प्रीवियस एपिसोड मजेदार तो था, लेकिन जो प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट की ये भी बेहतरीन थी, क्योंकि जहां जाना के एक तरफ बच्चे का खराब होना, वही मोन की जन्म से रिलेटेड सारी सच्चाई पता चलना, और साथ में अब यहाँ अनिरुद्ध का ये फैसला लेना कि वो जनक के पास में वापस जाना चाहता है। ये सारी चीजें और ज्यादा ही मजेदार हो गई थी, क्योंकि जब ये गया था वेल घर पे लेकर के मोन को, तो आरसी तो ये चाहती है कि तुम अपू के पास में लेकर के मत जाओ, लेकिन क्योंकि जनक से लेकर के यही आया था मोन को, तो ये सोचता है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसको अपने पास रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन घर वाले फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, जो अर्ची कर रही है वो तुम सही मानो उससे और तुम बिल्कुल कुछ मत बोलो। लेकिन ये तो इसकी बातों को नहीं सुनता, बल्कि ये मोन के लिए इतना ज्यादा जरूरी समझता है खुद को कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही मून को पालूंगा पोसूंगा, और लेकर के खैर चला जाता है यहाँ से, क्योंकि मून भी जिद कर रहे होते हैं कि उसे अपनी माँ के पास में जाना है। वहीं अपोजिशन में अपू की मौत हो चुकी होती है, घर पे सबको पता चल चुका होता है कि अपू की मौत हो चुकी है, अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी और अपोजिशन में वेल जो झाना के ऊपर में इल्जाम लगे थे कि भाई ये कैरेक्टरलेस है, तो वहाँ पर आशा ने सभी गाँव वालों को चुप करा दिया था ये बोल करके कि ये बहुत अच्छी लड़की है और हाँ इसका पति है जो शहर में रहता है, वो बहुत जल्दी आएगा जो इसे लेकर के चला जाएगा। लेकिन इसे भी पता है इसका पति नहीं आने वाला है। ये कई बार उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि देखो तुम्हारी एक बच्ची तो जा चुकी है, ये दूसरा बच्चा तुम्हारे पेट में है, अगर इसे कुछ हो गया तो फिर तुम खुद को कैसे माफ करोगे, हम ये सारी चीजों को तुम्हारे पति को बता दे। लेकिन जनक को लगता है कि नहीं, अनिरुद्ध को बता करके कोई फायदा नहीं, जो वो मेरी इज्जत नहीं कर रहा तो फिर इस बच्चे की क्या ही कदर करेगा। खैर देखो ये बातें बोल करके वो सोचते कि ठीक है जैसे लाइफ चल रहा है उसे चलने देते हैं लोग, और बस यही सारे फैसले इससे आगे जाकर के मुसीबत में डाल देते हैं। क्योंकि जब एपिसोड की एंडिंग की जाती है तब ये जब काम कर रहे होते घर पे, तो इसके पैड स्लिप के कारण इससे बहुत ज्यादा चोटें लग जाती है, जिसका सीधा हिस्सा इसके बच्चे पड़ता है, और हो सकता है थोड़ी सी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए और यहाँ से शायद उसे बहुत ज्यादा आराम करने और खास करके इमोशनली सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़े। और देखो यही सारी चीजें पोस्टपोन होती है। एक छोटा सा प्लॉट और होता है जो ईशानी का होता है। देखो जो भी उसके साथ में हुआ, कैसे भी झनक ने तो उसे बचा लिया था फाइनली, लेकिन जो अखबार में छापा गया, जो बाकी लोगों को बताया गया कि हाँ उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, उन सभी चीजों को लेकर के कॉलेज ये फैसला करता है कि भाई जितने लोग हैं वो सभी इसके साथ में नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉलेज से हटा दिया जाता है। हालांकि इस चीज को लेकर के ईशानी को बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ईशानी फैसला कर लेते हैं वो कुछ भी हो जाए लेकिन इस कॉलेज में वापस जरूर आएगी, और वो अब जाकर के वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भी बेहतरीन है जो इस सभी एपिसोड को ही जस्टिफाई करती है। लेकिन हाँ आने वाले प्लॉट्स इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इंतजार है जल्दी से एपिसोड ड्रॉप हो जाए, ताकि देखने के बाद स्टोरी का पता चले कि आने वाला क्या बवाल होने वाला है। क्या वाकई में मोन को लेकर के अनिरुद्ध यहाँ जाने के पास में जाता है, और जब उसे पता चलेगा कि जाने को प्रेग्नेंट है और वेल वो पराशर की नहीं अभी भी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कहानी है सारी चीज़ें, तो मज़ेदार स्टोरी बनेगी जो बेहतरीन होने वाली है। खैर देखते लोग आने वाले प्लॉट्स मार की चीज़ हो सकती है। तो बस आज कुछ बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए बाय।